हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नीशास कोडिंग वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि HTML होता क्या है और उसका रोल क्या है और उसकी बॉयलर प्लेट को समझा, ब्रीफ में समझा। इस वीडियो में हम कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर एक्सेस कर लेना और VS कोड खोल लेते हैं और एक नई फाइल बना लेते हैं, ओके, जिसका नाम रखते हैं tut2.html एंड एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करके बॉयलर प्लेट कोड ले आते हैं। और इस बॉयलर प्लेट कोड को मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब थोड़ा सा एमेट के बारे में समझ लेते हैं कि एमेट होता क्या है। सो एमेट प्रोवाइड्स मीडियम टू राइट फास्ट HTML। मतलब आप कभी भी HTML लिख रहे हैं तो एमेट एक मीडियम प्रोवाइड करता है फास्ट लिखने का। बस इतना समझ लो और ये VS कोड में बिल्ट इन आता है। अब हम सबसे पहले इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। लेट्स चेंज डॉक्यूमेंट टू हेडिंग paragraph and emmet, ओके। तो अब गो लाइव पर क्लिक करके अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं, ओके। तो अब हमें हेडिंग पैराग्राफ एंड एमेट एज अ टाइटल दिख रहा है। अब वापस से VS कोड पे आ जाते हैं और पहले कुछ टैग्स के बारे में समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा हेडिंग टैग। तो ये नाम से ही समझ आ रहा होगा कि हेडिंग टैग पेज की हेडिंग बनाने के लिए यूज़ होता है, ओके। 6 टाइप्स की हेडिंग रहती है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। 6 हेडिंग्स रहती है। सबकी प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू नंबर डिपेंड करती है। H1 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है और उसका साइज़ भी सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है। उससे कम प्रायोरिटी H2 की और साइज़ उससे कम, फिर ऐसे ही H6 तक आते जाएंगे, ओके। और H1 को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। हेडिंग एक पेज पे एक ही हेडिंग होगी। H1 को बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो SEO में दिक्कत देता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। नेक्स्ट टैग होता है P टैग, जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ टैग या पैरा टैग। अगर आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना हो तो आप P टैग के अंदर लिख सकते हैं और ये एक पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम हेडिंग टैग को देख लेते हैं। H1 लिख के जैसे ही एंटर करेंगे, एक H1 का ओपनिंग टैग आ जाएगा और क्लोजिंग टैग आ जाएगा। बीच में हम कुछ लिख देते हैं जैसे ईशा, यस, एंड नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं और P लिख के और P को एंटर करते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज़ ईशा। ये H1 का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ये P का ओपनिंग टैग है, ये P का क्लोजिंग टैग है। कई सारे टैग सेल्फ क्लोजिंग भी आते हैं, जैसे हमने BR टैग देखा था, HR टैग देखा था। अब जैसे ही हम लाइव सर्वर ऑन करेंगे, हमारा H1 हेडिंग और P पैरा जो रहेगा उसकी वैल्यूज़ वेब पेज पर आ जाएगी। अब हम अपनी VS कोड पे आ जाते हैं और सारी हेडिंग्स को देख लेते हैं पहले, ओके। तो हम पहले सारी हेडिंग्स लिख लेंगे। H2 लिख के भी अगर एंटर करेंगे तो हमारी H2 आ जाएगी। वैसे ही H3 लिख के एंटर करेंगे तो H3 भी आ जाएगी। अब H2 में हम लिख देते स्नेहा एंड देन इसी को एक काम करते, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसकी नंबरिंग चेंज कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं, H2 अगेन पेस्ट कर लेते हैं इसको। नाउ इसकी नंबरिंग और नाम चेंज करते हैं। पहले नाम चेंज कर लेते हैं, इसमें एक ही नाम दे देते हैं। एक काम करते हैं, ईशा, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई ना, ईशा, ईशा। नाउ इसका हेडिंग नेम चेंज कर लेते हैं, H3। जैसे ही हमने ओपनिंग टैग के अंदर H3 लिखा, वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग में चेंज हो रही है। ये भी एमिट की एक पावर बोल सकते हैं या VS कोड की पावर बोल सकते हैं। सारी हेडिंग्स हमारे वेब पेज पे आ चुकी है और सारी हेडिंग्स बड़े से छोटे साइज़ में जा रही है। H1 का सबसे बड़ा साइज़ है और H6 का सबसे छोटा साइज़ है।
तो यही प्रायोरिटी में भी डिफरेंस आता है। H1 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है और H6 की सबसे कम प्रायोरिटी रहती है। हम वापस से अपने VS कोड में आ जाते हैं। अब यहाँ पर मान लो हमको डेमो टेक्स्ट प्रोड्यूस करना है, 40 वर्ड्स का डेमो टेक्स्ट प्रोड्यूस करना है। तो हम एक पहले इसी P में ही अगर 40 वर्ड्स का मुझे डेमो टेक्स्ट प्रोड्यूस करना है तो वो मैं करके देख लेती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगी लॉरेम 40, सॉरी ये ऑरेम हो गया है, ओके, इसको चेंज करके लॉरेम 40 एंटर करूँगी। ये हमारा 40 वर्ड का डेमो टेक्स्ट आ चुका है। हम ऐसे ही लॉरेम 50 का कर सकते थे, लॉरेम 200, लॉरेम के आगे जितना भी वर्ड लिखेंगे उतने वर्ड का हम डेमो टेक्स्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भी एक एमेट की ही पावर है। जैसे ही गो लाइव करूँगी ये हमारा डेमो टेक्स्ट आ चुका है। हम कितना भी बड़ा पैराग्राफ बना सकते हैं। ये एक एमेट का फीचर बोल सकते हैं, VS कोड का फीचर है ये। अब अगर मुझे 10 P टैग एक साथ चाहिए तो मैं P लिखूँगी, एस्ट्रिस लिखूँगी और 10 लिख के एंटर करूँगी तो ये मेरे 10 P टैग एक साथ आ चुके हैं। ओके, तो ये भी एक एमेट का फीचर है, VS कोड का फीचर है। तो अभी इसको मैं हटा दूँगी क्योंकि इसकी मुझे अभी नीड नहीं है। अब अगर मुझे एक लाइन चाहिए जो कि P टैग में डालनी है और मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, लॉरेम वाली लाइन में नहीं चाहिए, तो मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। दिस इज़ लाइन और गो लाइव पे क्लिक कर देती हूँ। मेरे हिसाब से ये लाइन से नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। बट ये लाइन सेम लाइन में आ रही है। मुझे दिस इज़ लाइन नेक्स्ट लाइन में चाहिए था और मैंने लिखी भी नेक्स्ट लाइन में थी, बट ये सेम लाइन में आई। तो इसके लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे जिसको बोलेंगे हम BR टैग, जो कि लाइन ब्रेक टैग रहता है, जिससे कि एक लाइन ब्रेक आ जाता है। BR टैग ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। गो लाइव एमिट दिस इज़ लाइन, ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। हमने दिस इज़ लाइन के पहले एमिट की पहले हमने BR टैग लगा दिया, इसलिए एमिट भी नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। एज इट इज़ एक HR टैग होता है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है आपके वेब पेज पे। HR एंटर, गो लाइव कर लेते हैं। तो ये HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रूलर हमारे वेब पेज पे आ चुका है। HR टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसे हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो स्लैश है और BR के अंदर जो एंड में स्लैश है ये खुद ही इसे क्लोज कर देता है। इसका मतलब कि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। पूरी HTML टैग्स और एट्रीब्यूट से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि इसमें कई सारे टैग्स हैं। मेटा टैग, उसका एट्रीब्यूट है कैसेट UTF-8 और H1 टैग, बॉडी टैग, हेड टैग, मेटा टैग और इसका एट्रीब्यूट है नेम और कंटेंट। HTML टैग जिसका एट्रीब्यूट है लैंग EN। तो ऐसे कई सारे टैग्स हैं और कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं HTML में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स राइट STRONG स्ट्रॉन्ग, एंटर। इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज़ स्ट्रॉन्ग, गो लाइव। बेसिकली स्ट्रॉन्ग टैग किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड्स को बोल्ड लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये आ चुका है हमारे वेब पेज पे, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग, ये बोल्ड लेटर्स में आ चुका है। इसका एक सब्स्टिट्यूट है जो कि लेटर्स को बोल्ड लेटर में कन्वर्ट करता है, वो है बोल्ड टैग, B टैग। लेट्स ट्राई B, एंटर। दिस इज़ बोल्ड, गो लाइव। तो इसने भी एज अ स्ट्रॉन्ग टैग इसने भी लेटर्स को बोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। बट मोस्ट प्रेफरेबल टैग है स्ट्रॉन्ग टैग। अगर हमें लेटर्स को बोल्ड में कन्वर्ट करना है तो हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे, ना कि बोल्ड टैग का यूज़ करेंगे।
एको टैग है, EM टैग, जो कि इटैलिक वर्ड लिखने में काम आता है। लेट्स ट्राई दिस। EM, एंटर। दिस इज इटैलिक। वेब पेज पे चले जाते हैं। सो दिस इज इटैलिक, इटैलिक लेटर्स में आ चुका है। इसी का एक सब्स्टिट्यूट है जो कि है आई टैग, जो कि जिसको इटैलिक टैग बोलते हैं, जो कि वर्ड्स को इटैलिक लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए ही यूज़ होता है। आई एंटर। दिस इज इटैलिक। दिस इज इटैलिक, इटैलिक लेटर्स में प्रिंट हो चुका है। तो बट फिर भी हम EM टैग का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। EM टैग मोस्ट प्रेफरेबल टैग है आई टैग के कंपेयर में। ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं और ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप, आई होप कि आप लोगों को ये सारे टैग समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर एक्सेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।